भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज जगदलपुर में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। कलेक्टर चंदन कुमार ने किया बड़े किले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। बस्तर जिला युवा कांग्रेस ने आकाश शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मिठाई वितरण कर आतिशबाजी का जश्न मनाया। पति ही निकला अपनी पत्नी का हत्यारा, चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। आज जगदलपुर में भी भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसे लंबी उम्र की दुआएं देती है। वही भाई बहन को उपहार देता है। इस त्योहार पर एक और प्रथा प्रचलित है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और उसके हाथ का पका भोजन खाता है। भाई के भोजन करने के बाद ही बहन अन्न जल ग्रहण करती है। ऐसा मानना है कि भाई के लिए यह व्रत रखने से भाई को काम में कामयाबी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि यमुना ने अपने भाई यम को इस दिन खाने पर बुलाया था, इसलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपने मायके आई हूँ भाई दूज मनाने। ये बहुत अच्छा लगता है त्योहार। कितने सालों से मना रहे हैं? बचपन से मना रहे हैं। भाई दूज की ये परंपरा पहले से चली आ रही है। इसके पीछे एक कहानी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरक चौदशिया के दिन नरकासुर का वध करके श्री कृष्ण जी वापस आए थे और अपनी बहन सुभद्रा से वो मिलने के लिए घर गए थे। तो उनकी बहन ने उनका स्वागत तिलक लगा कर किया था। तो इस वजह से भी एक मान्यता है और तो हम भाई दूज का त्योहार इस वजह से भी मनाते हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि उस दिन यमराज अपनी बहन से यमुना से भी मिलने के लिए गए थे उसी दिन। तो यमुना ने भी उनका तिलक लगाकर और बहुत स्वागत किया था। तो उस समय से ये परंपरा चली आ रही है भाई बहन के प्रेम के प्रति। कलेक्टर चंदन कुमार ने बुधवार को बड़े किलेपाल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता के प्रति पूरी सजगता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां किए जाने वाले स्वास्थ्य जांच के संबंध में भी जानकारी ली और अधिक से अधिक प्रकार की जांच सुविधाएं यहां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे निजी उपचार को तत्काल बंद करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सीएचसी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से केंद्र द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन व्यवस्था के संबंध में चर्चा किए। उन्होंने बीएमओ को स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता में संबंध आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर और नोडल स्वास्थ्य हितेश बघेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एक माह पहले जगदलपुर से गिरोला मंदिर मां हिंगलाजिन के दर्शन करने निकली युवती के गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने सफलता पाई है। इस मामले में पुलिस ने युवती के हत्या के आरोप में उसके ही पति को गिरफ्तार किया है। जगदलपुर बस्तर में एक माह से लापता युवती को बोधघाट पुलिस तलाश कर रही थी, परंतु बोधघाट पुलिस के ढीला ढाला रवैया के कारण किसी नतीजे पर न पहुंच पाने के कारण परिजन आखिरकार जिले के कप्तान से मिलकर कार्यवाही करने की मांग की, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच की। पुलिस पूछताछ में जब युवती के पति से सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और अपने ही घर के पीछे उसे दफना दिया, जिसके बाद पुलिस करीत गांव पहुंचकर दफन की गई युवती को बरामद कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही कर रही है। वहीं सीमा यादव के चाचा ने बताया कि वह अपने पति के साथ 27 सितंबर गिरोला मंदिर घूमने निकली थी।
इसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मेरे भतीजे के बड़े भाई की लड़की थी, उन्होंने जय पांडे करके एक लड़का शादी किया था प्रभुगुड़ा का, और 27 तारीख को उन्होंने गिरोला मंदिर जा रहे हैं बोल के निकल गए थे, और निकलने के बाद में लड़का वापस आया, लड़की वापस नहीं आई। जो उसके मर्डर कर दिए थे, आज उसका डेड बॉडी उसकी घर के पीछे से निकाला गया है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। ब्रजेश सिंह यादव निवासी तेतरकुटी जगदलपुर के द्वारा थाना बोधघाट में एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इसकी पुत्री सीमा यादव निवासी तेतरकुटी जो 27 सितंबर को जो है अपने पति जयशंकर पांडे के साथ गिरोला मंदिर दर्शन करने के लिए गिरोला गई थी, जो दर्शन करने के पश्चात वापस नहीं आई थी, और उक्त रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में गुम इंसान दर्ज कर जाँच पर जो है लिया गया था। और दौरान जांच के गुम इंसान सीमा यादव की पता तलाश किया जा रहा था। दौरान पतासाजी के आज ज्ञात हुआ कि उक्त महिला का जो शव है प्रभुगुड़ा क्षेत्र में जो है ज़मीन पर गड्ढा खोदकर दफन कर छिपाया गया है। सूचना पर कार्यपालिक दंडाधिकारी के अनुमति और उपस्थिति में जो है ग्राम प्रभुगुड़ा में शव उत्खनन की कार्यवाही कराया गया है, जिससे एक महिला की शव जो है बरामद किया गया है। और गुम इंसान के जो परिजन हैं और उनकी पहचान के आधार पर जो है उक्त शव की पहचान सीमा यादव उम्र 22 वर्ष निवासी तेतरकुटी के रूप में किया गया है। मामले में थाना बोधघाट में बिना नंबरी मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार रितेश पांडे के ऊपर देर रात असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके साथ लूटपाट करने के साथ ही उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह जैसे ही संघ के पदाधिकारी व सदस्यों को लगी, फौरन अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना व आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए अस्पताल में ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए पत्रकार रितेश पांडे ने बताया कि बुधवार की रात को ऑफिस का काम खत्म करने के बाद घर जाने को निकले कि अचानक वृंदावन कॉलोनी के पास करीब 4 से 5 युवकों ने उन्हें रोककर पहले तो उनका मोबाइल फोन छीना, उसके बाद गाली गलौज करने लगे। रितेश पांडे के द्वारा मना करने पर युवकों ने अपने पास रखे चाकू से उनके हाथ, कमर, सिर पर हमला करते हुए फरार हो गए। घायल पत्रकार को महारानी अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें वापस घर भेज दिए। गुरुवार की सुबह वापस रितेश पांडे अपना इलाज कराने के लिए महारानी अस्पताल पहुंचे। इस मामले की जानकारी लगते ही पत्रकार संघ के पदाधिकारी और पत्रकार अस्पताल पहुंचे, जहां उनका हालचाल जाना। वहीं चौथे स्तंभ पर हुए हमले की जानकारी लगते ही बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर जगदलपुर राजीव शर्मा, पूर्व विधायक संतोष बाफना, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव महारानी अस्पताल पहुंचे। नवनीत चांद, अजय बिसाई भी पांडे का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। वहीं पत्रकारों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए अस्पताल में ही मौन धारण कर आरोपियों को पकड़ने की बात को लेकर बैठ गए। आज जगदलपुर स्थित स्थानीय राजीव भवन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास व राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू द्वारा आकाश शर्मा जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव उपरांत आधिकारिक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर खुश होकर बस्तर जिला युवा कांग्रेस के शहर ग्रामीण के द्वारा जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांट सैकड़ों युवा कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। जगदलपुर में आज जोगी कांग्रेस व मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों गण स्वर्गीय अजीत जोगी के धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जोगी, कोटा के विधायक के जन्मदिवस के अवसर पर जगदलपुर के महारानी अस्पताल में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जानते हुए अस्पताल में मिल रही सुविधा असुविधा के बारे में जानकारियां हासिल की और मरीजों एवं परिजनों को फल का वितरण किया गया और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए जोगी कांग्रेस मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ग्रैंड न्यूज को बताया, आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे की तरफ से माननीय जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर रेणु जोगी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज जो है महारानी अस्पताल पहुंचकर सभी इलाजकर्ता मरीजों से उनके हालचाल को जानने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, फल वितरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मरीज यहाँ पर इलाज करा रहे हैं सभी
जल्द से जल्द स्वस्थ हो, उनका जीवन दीर्घायु हो। और सभी से हमें प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय रेणु जोगी जी के भी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना सब करें और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दृढ़ की जा सकती है उसकी तरफ प्रयास किया जाए। हमने देखा कि आज अस्पताल में बहुत सारे मरीजों से जो फीडबैक हमें प्राप्त हुआ, उस आधार पर जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम यहाँ के इंचार्ज और CMHO और कलेक्टर से बातचीत करेंगे, ताकि जल्द से जल्द उन सुविधाओं का यहाँ पर समावेश हो और मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो असुविधाएं हो रही हैं उनका निराकरण किया सके। महासमुंद सिटी स्पोर्ट्स क्लब में बंग समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय काली पूजा में उमड़ा जन सैलाब। पिछले 25 सालों से बंगाली समाज के लोगों द्वारा दीपावली लक्ष्मी पूजा के दिन मां काली की मूर्ति स्थापित की जाती है। 2 दिन चलने वाले इस पूजा में पूरे शहर के लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं बंगाली महिलाएं बंगाली परिधान में पूजा स्थल पर नजर आती हैं। काली पूजा में संगीत संध्या का भी आयोजन किया जाता है। हम आपको बता दें कि बंगाली समाज द्वारा काली पूजा का आयोजन पिछले 25 सालों से किया जा रहा है। बंगालियों के बीच माता काली के प्रति बहुत श्रद्धा देखी जाती है। दीपावली लक्ष्मी पूजा के दिन काली पूजा की शुरुआत की जाती है, जो गोवर्धन पूजा 2 दिन तक पूजा चलती है। तीसरे दिन ढोल नगाड़ों के साथ माता के साथ शहर का भ्रमण कर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के दौरान बंग समाज की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के अलावा शहर के दिग्गज समाज के लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। अगली खबर बालोद जिले से। क्षेत्रवासियों को बेहतर वातावरण देने के साथ धार्मिक महत्व को बतलाने बालोद जिले के डोंडी में कृष्ण कुंज की स्थापना की गई। इस कुंज में 45 प्रजाति के 200 फल व छायादार पौधे के साथ विलुप्त होते प्रजातियों के औषधीय का रोपण किया गया, जिसमें रुद्राक्ष, सफेद और लाल चंदन के अलावा अनेकों प्रजाति के पौधे शामिल हैं। 1 एकड़ के क्षेत्रफल में बने इस कृष्ण कुंज में 2 गोमती बनाए गए, जहां बैठकर घूमने आने वाले लोग इस जगह का आनंद ले सकते हैं। कृष्ण कुंज के प्रवेश द्वार को बेहतर कलाकृति के साथ सजाया गया है, तो वहीं कुंज के अंदर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश की संदेश के साथ उस पल की तस्वीर बेहतरीन पेंटिंग कर बनाया गया है, जिसे देख मन में धार्मिक महत्व जागृत होता है। इस मौके पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कृष्ण कुंज पहुंच वृक्षारोपण कर कुंज को संरक्षित रखने आवश्यक निर्देश दिए। शहरी जो क्षेत्र है यहाँ पर राज्य के, इसमें 1 एकड़ क्षेत्र को चयनित किया गया है कृष्ण कुंज बनाने के लिए, जिसमें स्थानीय स्तर के अलावा बहुत सारे विलुप्त हो रही प्रजातियों को यहाँ लगाया गया है, ताकि पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे और हमारे जो बच्चे हैं उनको इस बारे में पता चले कि कौन कौन सी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम उनको बताते हैं। और अपने भ्रमण के लिए जो लोग यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम जो आते हैं घूमने के लिए, वहाँ आएँ, यहाँ शुद्ध वातावरण में रहें और यहाँ की परिस्थितियों को जानें, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। कितने पौधे लगाए गए? अभी 200 पौधे लगाए गए हैं। इसमें 47 प्रजातियों के पौधे लगाए हैं टोटल। अगली खबर राजनांदगांव से। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में जियो मार्ट का सुपरवाइजर भी शामिल था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 26 अक्टूबर को रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर भिलाई के एरिया मैनेजर प्रार्थी राहुल कुमार सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि राजनांदगांव के FCI गोदाम के समीप स्थित रिलायंस जियो मार्ट डिलीवरी सेंटर का ताला तोड़कर नगद रकम 5,25,930 रुपए और अन्य सामानों की अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। वहीं कंप्यूटर की CPU को तोड़ दिया गया है और CCTV कैमरा के DVR की भी चोरी की गई है। मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है
और शहर के विभिन्न चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। मामले की पड़ताल के दौरान पुलिस को मार्ट के ही किसी कर्मचारी की घटना में शामिल होने का संदेह हुआ और पुलिस ने सुपरवाइजर रोनित देवांगन पूछताछ की तो उसने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने मामले का खुलासा किया। अली थाना क्षेत्र का मामला है। तो अली थाना क्षेत्र में रामबाग के पास तुलसी टावर में जियो मार्ट में चोरी हुई थी, जहां पे थोक सामान बिक्री किया जाता है और वहां से तकरीबन 5 लाख नगद और कुछ सामान की चोरी हुई थी, जिसपे थाने पे रिपोर्ट आने पर उसमें टीम गठित कर तत्परता से कार्रवाई की गई। उसमें घटना के 12 घंटे के अंतर्गत 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2 इसमें अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक मुहारा का रहने वाला है। उनके पास से चोरी गई रकम तकरीबन 3,80,000 रुपये बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा 3 नग मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर पूर्व के भी मामले में इनकी संलिप्तता होगी तो निश्चित ही उन मामलों में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसमें इतनी बड़ी चोरी का भी खुलासा राजनांदगांव पुलिस ने चंद घंटों में कर लिया। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।